जय हिंद, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएम में। मैं संदीप और आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। तो हमने इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की थी जो कि हमारा 9th क्लास का था, छठा चैप्टर चल रहा था जो कि आपका हमारा गया था लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट सीरीज चला रखा है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया है। यहाँ पे आज 2 क्वेश्चन और लेकर के आ चुका हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये आपको उदाहरण से लिया गया है क्योंकि पिछली बार जो हमारा 2024 का एनुअल एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो था आया हुआ था और सितंबर में भी आया था। मतलब कि ये थोड़ा बहुत फ्रेमिंग में चल रहा है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आपको पता होगा कि सिलेबस कटने के कारण क्या है कि जो पहले के हार्ड क्वेश्चन थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण आप लोग को ये कुछ छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन किसी भी क्लास में नहीं कराया जाता है क्योंकि हम सब जो है ना, हम बच्चे जो है सिर्फ एक्सरसाइज करके चले जाते हैं एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चन आते ही हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आज आपको मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना और ध्यान से अच्छे से दिमाग को लगा करके पढ़ाई करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आकृति में AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, मतलब कि ये जो AB है CD के पैरेलल और जो CD है E, ये जो है EF के पैरेलल है। और दूसरी बात बोला है कि ये वाला एंगल जो है ना हमारा BEF है ना, BEF जो दे रखा है 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री कह रहा है सॉरी, यहाँ पे 55 हमें एंगल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि XYZ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है। सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ पे जो जरा हम ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला एंगल देखो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक ही तरफ है, इसलिए ये देखा जाए तो यहाँ पे ना जब CD और EF के बीच में EF जो है ना हमारा, यहाँ पे इसे कोई वैल्यू दे देते हैं, हम इसे O मान लेते हैं। ठीक है भाई, O मानते हैं। तो ये जो EO है ना, एक तरह का क्या है, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा होने के कारण क्या होगा कि यहाँ के दोनों एंगलों का योग जो होगा 180 डिग्री का होगा। चलिए ये शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एंगल, सबसे पहले तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था, सबसे पहले इसमें लिखना दिया है ना, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया है, दिया हमें क्या कि AB पैरेलल है CD के और दूसरी चीज जो CD है ये पैरेलल है किसके, EF के, यानी कि लगभग देखा जाए सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, हमें अगली चीज दी हुई है कि एंगल BEF जो है हमारा कितना है 55 डिग्री, 55 डिग्री कह रहा है यार, 55 एंगल दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है X, Y और Z। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा EO जो है CD और EF के बीच में एक तिर्यक रेखा है, इसलिए दोनों एंगलों का योग कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल EOD प्लस एंगल BEF बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाइए। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका मान तो हमें पता नहीं है क्योंकि इसका मान कितना है y है, प्लस इसका मान कितना है BEF बराबर कितना दिया हमें 55 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख दो 55 बराबर 180 और y का मान आ जाएगा हमारा क्या 180 में से घटा दोगे 55 और यहाँ y का मान आ जाएगा आपका कितना 125 डिग्री हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू होगी। अब जरा ध्यान से देखा जाए, AB जो है CD के पैरेलल है, यानी कि जो इधर का जो कोण होगा वही कोण इधर का भी होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल X बराबर होगा क्या, एंगल X बराबर जो होगा हमारा एंगल Y के होगा। ठीक है, और हमें पता है कि अभी हमने एंगल Y का मान निकाला, एंगल Y का मान कितना है 25, इसलिए एंगल X भी कितना आ जाएगा आपका 125। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, हमारी 2 चीजें निकल चुकी हैं। यहाँ पे हमने Y का मान भी निकाला, Y का मान कैसे निकाला एक बार और थोड़ा आप लोगों को बता दिया जाता है। यहाँ देखिए CD जो है EF के पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल है और उसके बाद EO जो है ना, इसके बीच में तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अगर दोनों कोण होता है ना, दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया कि जो हमारा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल मिलकर के कितना बना रहे हैं 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 180 डिग्री बना दिया। ठीक है, हमारा एक था y और दूसरा कितना है 55। अब y की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि 55 इधर प्लस हो जाएगा माइनस होगा और आंसर आ जाएगा हमारा कितना y का 125 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि भाई ये और ये चीजें ना आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो कोण ये बन रहा है यही कोण इसमें भी बन रहा है और ये आपस में पैरेलल भी है, यानी कि एक दूसरे के ये बराबर होंगे, यानी कि x बराबर होगा किसके, y के, इसलिए x का मान भी कितना आ जाएगा 125। अब हमें निकालना है z का मान। देखो वैसे तो मुझे पता है कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, पर ये चीज कई बार आपको दिया नहीं रहता है, तो हमें यहाँ पे तो दिया नहीं, अगर दिया होता तो डायरेक्ट 90 बना होता, पर हमें इसी को यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ये सारे के सारे आपस में पैरेलल है, यानी कि ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 डिग्री कोण बनाएंगे। तो मैं अब इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल EAB है ना,
ई ए बी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ई एफ लिख लो, एंगल ए ई एफ, ठीक है। ए ई एफ, एक काम करो ना, इसे हम थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि हमें जेड भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, तो पूरा हम बड़ा ना लिख करके छोटा छोटा लिखते चलिए। अब देखिए, अब यहाँ से ए ई बी लिख लीजिए, एंगल ए ई बी प्लस एंगल ये वाला लिख लीजिए बी ई एफ, बी ई एफ, और ये तीनों एंगल मिलकर के कितना 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि ये तो है ही इधर, तो इसका इस छोटे वाले को ले लो, क्योंकि हमें जेड निकालना है, इसलिए इस वाले एंगल को ले लो और इस वाले एंगल को भी ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री। अब इसका मान कितना है 90, ये तो दे रखा है, गिवन है। फिर उसके बाद प्लस ए ई बी तो हमें नहीं पता, उसका मान ही तो निकालना है हमें जेड, ठीक है, प्लस बी ई एफ कितना है 55 डिग्री, बराबर कितना होगा 180। अब उसके बाद जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 है, अब ये इसको इसमें जोड़ करके उधर माइनस कर दो, तो 90 में 55 जोड़ोगे 145 होगा, यानी कि माइनस 145, यानी इधर प्लस का उधर क्या जाएगा माइनस का, तो माइनस का 145 बराबर में कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो हमारा आ जाएगा कितना 35, यानी जेड का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये पेपर में अचानक से ऐसा आता है और बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि एकदम से डायग्राम भी बदल जाता है, क्वेश्चन भी बदल जाता है, और बच्चे यहाँ पे घबरा करके आंसर नहीं कर पाते। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा ही मुश्किल था, पर है बहुत आसान, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि ये एक तरह का ई वो जो था, एक तरह का क्या बन रहा था, तिर्यक रेखा बन रहा था, इसलिए इन दोनों का कोण कितना होगा 180 डिग्री के योग के बराबर होगा। इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की कि भैया यहाँ पे y और 55 डिग्री मिलकर कितना बना रहा है 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पे y जाके जो होगा यहाँ पे 55 इससे माइनस होगा और y का मान आ जाएगा 125। और उसके बाद हमने देखा कि ये वाला एंगल इस वाले सॉरी ये वाला रेखा जो इस वाले रेखा क्या है पैरेलल है, इसलिए मैं कह सकता हूँ x बराबर है y के, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x का मान भी कितना आ जाएगा 125। उसके बाद हमें z का मान निकालना था, हमने दो चीजें तो यहाँ निकाल ली थी, x और y निकाल लिया था, हमें z निकालना था। तो z निकालने का तरीका क्या था, देखो ये 90 है, ये भी 90 होगा, पर ये चीज हमें यहाँ गिवन नहीं, वरना ये भी 90 डिग्री बना होता है, इसलिए मैंने देखा कि इसका और इसका योग तो 180 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि उसे भी आपस में क्या है पैरेलल है। तो मैंने क्या किया कि इस एंगल को लिख दिया यहाँ पे, मैंने कहा कि मेरे को तो z निकालना है, तो इस एंगल को भी लिख लो, तो मैंने ए ई बी करके यहाँ इसे लिख दिया, और इस वाले को बी ई एफ करके हमने क्या लिख दिया 55 डिग्री वाला मान लिख दिया। अब इसको तो इसका मान कितना था 90, जेड का जेड निकालना था, इसका मान 55 गिवन था हमें, फिर उसका 180 के बराबर, इन दोनों को जोड़ा 145 हुआ, 180 में से घट के हमारा आंसर कितना आ चुका है 35। मुझे उम्मीद है सबको समझ आया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ आया हो वीडियो को रिवर्स करके समझ लीजिए, और अगर 1% भी आप लोग को मजा आ रहा हो, या फिर कुछ भी समझ आ रहा हो, या फिर कुछ भी आपके हेल्पफुल हो रहा है इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से, सबसे पहले क्या लिखना है दिया है, तो सबसे पहले दिया है लिखिए। अब क्या चीज दिया है पहले हम ये नोटिस करते हैं। हमें देखिए क्या दिया है, इसमें बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये वाली रेखा जो है नीचे लकीर के पैरेलल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बोला है कि ई एफ जो है सी डी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि एफ ई डी जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें पता है ये भी 90 तो ये भी क्या होगा 90। अब देखो आगे, अब आगे इसने बोला कि जी ई डी है ना, ये रहा जी, ये ई ए डी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ना ये हमें 126 दे रखा है, ठीक है, ये पूरा हमें कितना दे रखा है 126। अब उसके बाद बोला है तो सिद्ध कीजिए कि ए जी ई ये वाला एंगल एक पूछा है, ठीक है। अगला बोला है जी ई एफ, यानी तो ये वाला एंगल भी पूछा है, ठीक है। फिर उसका बोला है एफ जी ई, यानी कि ये वाला एंगल भी पूछा है। तो आइए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, हमें दिया है कि भाई ए बी जो है पैरेलल है किसके सी डी के। उसके बाद हमें बोला है कि एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, और ये देखिए 90 डिग्री, यानी कि मैं सीधे कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पे एंगल एफ ई डी जो है ये कितना दिया है 90। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना है क्या, ए एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, और क्या याद करना है एंगल एफ जी ई। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले ए जी ई निकालते हैं, है ना, ए जी ई। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है पैरेलल है। अब उसके बाद देखो जो ये पूरा ये कोण बन रहा है, ये वाला जो पूरा ये वाला बन रहा है, क्या ये इस चीज के बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है ये पैरेलल है, इसलिए एक दूसरे के एकांतर कोण लग रहे नहीं लग रहे, इसलिए एक दोनों एक दूसरे क्या होंगे एकांतर कोण। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए जी ई जो होगा ये बराबर होगा एंगल जी ई डी के। क्यों, क्योंकि क्या है एकांतर कोण। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आइए एकांतर कोण है
तो ए जी ई का तो मान निकालना है, इसका मान कितना दिया है 126, यानी कि एंगल ए जी ई का मान कितना आ गया 126 डिग्री। यहाँ पे ये चीज हमारी क्या हो चुकी है प्रूव। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब अगले पे चलते हैं जी ई एफ। अब ये छोटे वाला एंगल निकालना है। जरा ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री का, और ये कितना है हमारा, ये आधा एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो ये निकालेंगे नहीं निकालेंगे, 126 में से 90 निकालेंगे आ जाएगा। तो आइए देखिए कैसे निकालना। हमें क्या निकालना है, ए हमें पता है कि एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी के बराबर है कौन सा एंगल, जी ई डी। जरा ध्यान से देखो, एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल और एफ ई डी मिल करके क्या ये बड़े वाला जी ई डी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं इन दोनों का योग इस पूरे वाले बड़े एंगल के बराबर है। अब जिसका जिसका मान दिया कर दो। एंगल जी ई एफ तो हमें निकालना है, इसे ऐसे ही रहने दो, प्लस एंगल एफ जी डी, एफ जी डी सॉरी एफ जी डी क्या लिख दिया है मैंने, सॉरी एंगल एफ ई डी, ठीक है। एंगल एफ ई डी हमें निकालना है। एफ ई डी कितना मान दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो एंगल एफ ई डी का जगह बरतू 90, इसका मान 126, और हमें एंगल जी ई एफ निकालना है। तो ये 90 उधर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस कर दो, और यहाँ पे हमारा एंगल जी ई एफ कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कोई दिक्कत आगे समझ। अब आइए देखिए यहाँ पे ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। जरा ये ध्यान से देखो, मुझे ये वाला हमने अभी निकाला है, कितना था 126 निकाल दिया था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 126 निकाल दिया है। अब हमें ये निकालना है। अब मुझे पता है कि जो एंगल ए जी ई है प्लस एंगल एफ जी ई है, ये मिलकर के 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, क्योंकि एक लकीर पे है तो 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ इसका मान कितना है 126। अब हमें एंगल एफ जी ई तो निकालना है, बराबर 180। तो एंगल एफ जी ई बराबर कर देगा 180 माइनस 126। 126 कौन सा, ये वाला। जब इसे हम घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा। तो घटाओ, एंगल एफ जी का मान कितना आ जाएगा 54। तो यहाँ पे हमारे देखो तीनों फाइंड हो चुके हैं। अब जरा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया है। देखिए हमें यहाँ पे दिया था कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल, यानी कि ये लकीर इस लकीर के पैरेलल है। उसके बाद बोला कि ये 90 डिग्री और ये बड़े वाला क्या है 126 डिग्री है। तो देखो जो जो चाहिए था हमने लिख दिया, इसका 90 डिग्री, इसका 126। अब हमें निकालना था क्या, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। तो सबसे पहले हम ए जी ई से शुरुआत करते हैं। ए जी ई मैंने देखा भाई कि जो ए जी ई आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे पूरा पता है कि ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री का, और ये वाला कितना है हमें ये निकालना है। तो मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला कोण उस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण होता है। तो देखो एकांतर कोण है, यानी कि ए जी ई बराबर होगा जी ई डी के, जो कि हमारा बड़े वाला एंगल है, ठीक है। तो ये क्या है एकांतर कोण, और ये 126 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। यहाँ से ए जी का मान हमारा आ चुका है। अब चलते हैं हम अगले लाइन पे। अगला क्या है जी ई एफ। तो जरा ध्यान से देखो जी ई एफ, ये वाला कोण की बात कर रहे थे एंगल की, है ना। इस एंगल को निकालना है। तो जरा ध्यान देखो, ये पूरा हमें कितना दे रखा था 126, और इसका मान भी कितना था 90। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जी ई एफ प्लस एफ ई डी बराबर किसके होगा, जी ई डी के। तो मैंने यही चीज लिखी यहाँ पे, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी बराबर है जी ई डी के। अब इसका मान तो हमें निकालना है, ऐसे रहने दिया। इसका मान कितना है 90, देखो यहाँ पे 90 दे रखा है, ये देखो मैंने लिखा है एफ ई डी 90 है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बोला 126, ये तो हमें पता है कि मान दे रखा है 126 दे रखा है हमें। अब हमें जी ई एफ का मान निकालना था। यहाँ 90 प्लस का उधर जाकर जाएगा माइनस, और घटा करके आंसर आ चुका है हमारा 36। यहाँ तक किसी भी दिक्कत नहीं, हमारा दूसरा भी आंसर फाइंड हो सकता था। अब हमें निकालना था एफ जी ई, एफ जी ई। अब ये वाला एंगल तो देखो ये तो हम निकाल चुके थे, यानी कि ये और ये मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बस मैंने इस चीज को लिख दिया कि ए जी ई प्लस एफ जी डी बराबर कितना है 180 डिग्री। इसका मान हमें 126 दिया है, इसका मान निकालना तो उधर जाकर घटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। हो सकता है सबको समझ आया, मुझे उम्मीद है मजा गया होगा। और दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये पेपर में देखने को आपको पक्का मिलता है भाई। यकीन ना हो तो पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे देखिए। तो सबको समझ आया, अच्छा लगा, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बस एक दो वीडियो में आपके जो पूरा चैप्टर है इंपोर्टेंट सीरीज खत्म हो जाएगा 6 चैप्टर का। तो छोटा छोटा बना रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग को इंटरेस्ट क्रिएट करना है ना, आपको पसंद तो आना चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और हरदम पढ़ते रहिए अच्छे से। और आपको पता ना हम किसके लिए पढ़ते हैं, माँ बाप के लिए। तो उन्हीं के लिए पढ़ना है और उन्हीं के लिए रिजल्ट भी लाना है। तो 2 महीने पढ़े, अच्छे से मेहनत कीजिए, और मार्च में अपने इतिहास को बदल करके माँ बाप को और साथ ही लोगों को भी बताइए कि हम वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।